तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज ना हम लोग टेक्स्ट बुक का जो फुल मॉक है 9th वाला उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। 2.5 मल्टीप्लाई, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 198 इंटू 121 इंटू 81, इसको एज इट इज लिख सकते हैं। 11 इंटू 9, तो ये 9 आ जाएगा। ये कितने 11 बार चला जाएगा। तो 2.5 इंटू 144, इसको डिवाइडेड बाई 198 लिख लें और मल्टीप्लाई में क्या 11 इंटू 9 एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये 18 से जाएगा। 18 कम 18, 18 अट्ठे कितने होते हैं 144 होते हैं ना। तो 11 से 11 चला गया, तो क्या आ गया 2.5 इंटू 8 इंटू 9। पॉइंट हटा के 0 लगा दें, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 25 25, तो 45 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 16 और 2 18, 180। नेक्स्ट है, इफ ए बी, इनको कंडीशन दी है ए बी बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू इसकी बतानी है। अब यहाँ से देखो, यहाँ हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी प्लस बी सी को हम इक्वल्स टू माइनस सी ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर से सी ए की वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर से क्या कहते हैं, और किसी बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस ए भी आ जाएगी। और ए बी प्लस सी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी माइनस का बी और सी। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो 1 ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस का है और बी सी की जगह देखो, माइनस बी सी की जगह रख देंगे, क्या आ जाएगा प्लस का ए बी प्लस का सी ए प्लस का 1 सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा सी ए की जगह पे ए बी प्लस बी सी प्लस का 1/सी स्क्वायर की जगह प्लस हो जाएगा और ए बी की जगह क्या आ जाएगा बी सी प्लस सी है। ठीक, अब यहाँ से देखो, इसमें से ए कॉमन ले लें, तो ए बी और सी आ जाएगा, और इसमें से बी कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और इसमें से सी कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अगर हम इसको पूरा कॉमन ले लेंगे 1/ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, एलसीएम जब लेंगे ए बी सी का। अब हमको देखो इसकी वैल्यू 0 दी है, अगर हम रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते थे तो देखो, हमको एक फॉर्मूला पता होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, और ये इक्वल्स टू, अगर हम इससे देखते हैं और ये वाली वैल्यू 0 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, अब इस वाले में देखो, या फिर आप ऐसे ही कर लो। ठीक है, छोड़ो, मैं इसको अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, बट मैंने जब किया था ना तो मैंने इसी तरीके से किया था। आएगा तो मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल हुज डायमेंशन आर लेंथ और ब्रेथ दिया है हमें। ठीक है, देखो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये दी है 114 और ये दिया है 112। अब इसमें कह रहे हैं लार्जेस्ट सर्कल इंस्क्राइब करना, तो अगर हम सर्कल इसमें रखेंगे रेक्टेंगल में, तो लार्जेस्ट सर्कल ऐसे ही आ पाएगा ना। ठीक है, अब पूछा है क्या है कि फाइंड द सर्कल, इसकी सर्कमफ्रेंस बताते। अब देखो, अगर यहाँ पे ये सर्कल का डायमीटर है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बिल्कुल बराबर होगी। हम कह सकते हैं कि 2r इज इक्वल टू 112, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56। और हमें क्या बताना है, सर्कमफ्रेंस बताना था, क्या होगा 2πr, तो 2 22 बटे 7 और 56, 7 अट्ठे 56, 8 दूनी 16 और 22 कर लो। अब देखो सबकी डिजिट अलग है तो हम इससे कर सकते हैं, 6 दूनी 12, तो लास्ट डिजिट क्या होगी 352। नेक्स्ट है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 की वैल्यू 0 दी है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 4a, तो ए प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है 4 है। अब हम यहाँ से ए स्क्वायर
+1/a² की वैल्यू निकालेंगे तो 16 माइनस 2 कितना आ गया 14। अब इसमें क्या है, यही तो चीज़ें है ना, a² +1/a² पास में लिख लेते हैं, a+1/a पास में लिख लेते हैं, तो कितना आ गया 14 + 4 कितना हो गया 18। नेक्स्ट है बाई सेलिंग अ ट्रांजिस्टर फॉर 572, मतलब सेलिंग प्राइस है ये। शॉपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ इक्विवेलेंट टू +30%, मतलब कोई चीज़ अगर 100 की है और वो 130 के बेस से, तो ये आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 572 13 की वैल्यू है और हमको 10 की वैल्यू बतानी है, तो 13 चौक 52, 5 बचा 13 चौक 52, तो हमारा CP निकालना था कितना आ गया 440। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्कोर 30 मार्क्स, ठीक है, उसके 30 मार्क्स आए और वो 50 मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है। विद अनदर स्टूडेंट हु स्कोर 42 मार्क्स और उसको +58 मार्क्स ज़्यादा मिले। अब हम दोनों अगर इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो यहाँ का डिफरेंस कितना है, मतलब जो इसमें डिफरेंस है वो 12% का है, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंस लेने जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 108 मार्क्स का, मतलब जो उनके मार्क्स में डिफरेंस है वो 12% की वैल्यू 108 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू 9 मार्क्स है। और अगर हमसे पूछा होता है कि बताओ मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो हम कह सकते थे 900, ठीक। बट यहाँ पे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पास मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, तो पास मार्क्स क्या, अगर हम यहाँ से 30% की वैल्यू निकाल लें तो कितनी आ जाएगी 270, बट हमें कितने चाहिए थे पास होने के लिए 50 मार्क्स हो, तो कितना आ गया 320। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक स्फीयर, तो एक स्फीयर है उसका डायमीटर दिया है 6, तो यहाँ से उसकी रेडियस आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। इट इज़ मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर हैविंग अ डायमीटर, इसका कैपिटल आर ले लेते हैं, ऑफ 0.54, तो इसकी क्या रेडियस क्या रहेगी 0.2 सेंटीमीटर। अब देखो इसी को मेल्ट करके बनाया जा रहा है, जब भी हमको पता है कि कोई भी चीज़ मेल्ट करके बनाई जाती है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर, जिसको हम सिलेंडर के फॉर्म में लेते हैं। एक वायर है तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी ना वायर में, तो सिलेंडर ही तो हो गया, तो इसका है 4/3 पाई r³ की जगह रख दो 3 × 3 और वैल्यू ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r² की जगह लिख दो 0.2 और इसमें हमें लेंथ बतानी थी मतलब h, तो पॉइंट हटाएंगे 2 0 आ जाएंगे, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो h कितना आ जाएगा 900 सेंटीमीटर, और हमें मीटर में बतानी है तो 9 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब क्या है फॉर द ईयर 2014 टू 2016, ओके 2014 से 16 तीनों। अब क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ ए एंड डी, तो ए और डी को ऐड करना है, कर लेते हैं 1350, इसको 0 7 8 9 5 4 9, ठीक है 810 990 और 580, इसको इक्वेट कर लो, यहाँ लिखते हैं 0 8 5 13 14, 9 तो 10 18 18 कितने हो गए 16 16 और 10 कितने हो गए 26 26 और 5 कितने हो गए 27 28 29 30 31 1 और 3 9 10 11 12 12 3 15 15 5 20 29 30 31 32 33 34 35 36 37 है ना 7 और 3 और ये कितना हो जाएगा 4710 आ गया ए और डी का, ए और डी का कितना आ गया 4710, देख लेंगे कोई गड़बड़ तो नहीं है। नेक्स्ट है बी और सी का, तो 1170, इसको कर लो 5 2 7 7 5 12, ये बी और सी है ना, हाँ अब 1280 लिख लो, इसको भी ऐड कर लो 0 5 और 3 8 और 6 और 6 12, तो 0 8 8 16 16 और 14 6 4 10 3 0 आ जाएगा, 3 यहाँ लिख दो 2 2 4 6 6 4 10 का 0, फिर 1 1 2 3 4 5 5000, 5000 में से माइनस करना है 4710, 0 10 में से क्या 9
9 में से 7 गया 2। आई थिंक ये 80 होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है शायद में से, चेक कर लेता हूँ। ये 4700 शायद आएगा, ठीक। 280 आएगा इसका आंसर, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ये सब दिया है। तो अब देखो इसको देख के ही पता लग रहा है कि हमें पता है ना कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, ठीक। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉसेक पावर 4x लिख सकते हैं। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स लिखा रहने दो और सेक की पावर कितना आ जाएगा सेक 4x, और यहाँ पे भी सिमिलरली सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4x, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस की पावर 4x, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो तो कितना बचा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे ये क्या हो गया 1, और ये अंदर 1 हो गया ना, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसकी क्या हो गया वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, बट ये इजी है, एकदम से माइंड में आता है। का एवरेज एज ऑफ 14 टीचर्स की 56 है। तो जो कर लेते हैं 4 6 24, 4 5 20 और 2 22, 6 5 4 6 2 8 5 2 7 784 है टोटल, ठीक है। अब क्या है कि आफ्टर इन्वॉल्विंग वन न्यू टीचर, मतलब 15 लोग हो गए, एवरेज इंक्रीज हो गया 58 हो गया। तो 58 इंटू 15, 15 8 120, 15 5 75, 870 हो गया। ये अगर 870 आ गया तो अब हमें पता लग जाएगा व्हाट इज द एज ऑफ न्यू टीचर। तो 870 में से 784 कर दो, तो 10 में से 4 गया 6 और 16 में से 8 गया 86 है उसकी एज। नेक्स्ट है इन अ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल में विद सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर एक कॉर्ड है पी क्यू, ठीक है, एक कॉर्ड होगी पी क्यू। अब कह रहे हैं कि पॉइंट आर इज ऑन द सर्कल इज ऑन अपोजिट साइड ऑफ पी क्यू, ओके, इसके अपोजिट साइड में कहीं पे आर है, और कह रहे हैं सच दैट आर क्यू इज अ डायमीटर। तो यहाँ से ले लेते हैं आर क्यू इज अ डायमीटर, ये डायमीटर हो गया। और कह रहे हैं ट्राइंगल पी ओ क्यू, ये है 110 डिग्री, क्यू पी ओ बताना है, ये बताना है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस होगी, ये क्वाड है, ये भी सेंटर तक रेडियस जा रही है, ये भी रेडियस जा रही है। तो 180 में से 110 कर देंगे क्योंकि ये बराबर होगी, ये भी आर होगी, ये मतलब ये एंगल भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, दोनों बराबर है तो कितना की 70, ये दोनों बराबर है तो कितना हो जाएगा 35। नेक्स्ट है कि सम ऑफ 800 बिकम्स 956 इन 3 years एट सम रेट ऑफ परसेंट, ठीक है, कुछ हमें रेट निकालना है। तो 800 है, रेट ऑफ परसेंट 3 पे कितना हो जाता है 156, इसको कर देते हैं 2 से 2 चला गया, 3 से जाएगा चला जाएगा, 3 5 15 और 3 2 6। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 52/8। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 13/2, 13/2 को हम लिख सकते हैं 6.5%। अब कह रहे हैं कि द रेट ऑफ रेट इज इंक्रीज बाई 4%, 6.5 था, 4% बढ़ गया, कितना हो गया 10.5% हो गया। तो कह रहे व्हाट विल बी द गेन इन द इन्वेस्टमेंट। तो कैसे निकाल लेते हैं, अगर 800 का 10.5% हो जाएगा 3 साल के लिए ना, 24 पूरी 10.5, तो 2 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 12 कम 12,
और 24, 25, 26, 262 में से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 150 से 12 में से 6 गया 6 और इधर क्या बचा 5 3 साल के लिए तो बना है 24 नेक्स्ट है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द बिस्किट पैकेट्स एक्सपोर्टेड इन 2017 से 2018 तो 17 में कितने हैं ये दिया क्वांटिटी हमें क्वांटिटी ही बताना है ठीक है तो 160 दिए ये 200 दिए तो 200 में से 60 चले जाएंगे तब जाएगा 40 और अब देखो कि किस में दिए हैं करोड़ ऑफ रुपीज तो 40 के आगे क्या जाएगा 1 2 3 4 5 40 लाख ठीक नेक्स्ट है एक्स बराबर दिया है 2 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा हमें वैल्यू निकालनी है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा की एक्स के टर्म्स में यहाँ पे वैल्यू पुट करके रख लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा ऐसा लग रहा है 45 रखते हैं 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 और 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 ऊपर क्या बचेगा रूट 2 और रूट 2 अगर कॉमन ले लेंगे सॉरी कॉमन एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से अगर रूट 2 कॉमन ले लें तो बचेगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 अब देखते हैं अगर इसमें भी 45 रख दें तो कितना आएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 ये कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचेगा 1 बच जाएगा फिर 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 मतलब एक्स ही वैल्यू नेक्स्ट है द पर्सन रीचेस द 5.5 मिनट्स लेट अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 5.5 यहाँ पे माइनस ना लेट के लिए दिखा रहा है मिनट लेट हो जाता है यूज टू राइड अ बाइक एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर आवर्स देन इट वुड रीच 5.5 मिनट्स अर्लियर तो क्या डिस्टेंस बताओ देखो अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आप देखो तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का S1 इंटू S2 और डिफरेंस लेते हैं मतलब कुछ भी जो बड़ा उससे माइनस में नहीं लेते हैं और बाकी टाइम तो S1 कितना है 15 ये कितना है 20 डिफरेंस कितना है 5 और टाइम को अगर प्लस कर दें डिफरेंस है ना ये माइनस प्लस इनका डिफरेंस निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा for the ratio of the total distance covered by the first employee. Okay, first employee during first 3 days, and the last 3 days by the second. A group of men decided to work in मान लेते हैं X मैन है ठीक है और उन्होंने डिसाइड किया कि 15 दिन में काम करेंगे ठीक है तो 15x काम करेंगे ये हो गया हमारा टोटल पर अब कह रहे हैं द रेस्ट ऑफ द मैन फिनिश द कह रहे हैं बट 2 ऑफ देम एब्सेंटेड हिमसेल्फ मतलब x पॉइंट माइनस 2 हो गया तो जो ये x माइनस 2 है इन्होंने 20 डेज में काम करा ये हमारा टोटल वर्क आ गया मतलब यहाँ से हम इक्वेट कर सकते हैं 15x इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 20 है 4 और 3x 4x इधर ले आएंगे तो माइनस का 8 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 तो क्या पूछा है दैट हैड द इनिशियली कितने बढ़ते With each successive discount of 10% are available on the sale of washing machine mark price दिया 55,000 अब कह रहे इसमें 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाए 10% के यानी 9/10 में दिया जाए तो सेलिंग प्राइस बताओ तो 9/10 एक बार दिया फिर 9/10 दिया
9/10 दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए और 9 9 9 कितना होगा 729, लास्ट में 5 आएगा 2 जगह, 729 5 में 45, 5 14 5 7 35 36 सेम आएगा 5463, 5 4 9 10 3 4 और 1 नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू दी है 17/4 और हमको एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू बतानी है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो दिख रहा है ना कि एक्स की वैल्यू 2 है आई थिंक, करके देखो 4 प्लस 1/4 तो कितना देगा 7/4, तो ये हो गया यहाँ से प्रूफ कर रहा है, तो यहाँ पे 8 माइनस 8 64 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 63/8। Next है which of the following has the maximum manufacturing cost in comparison to its total cost। अच्छा ठीक है, तो which of the following है the maximum, तो maximum manufacturing cost कैसे निकलेगी, अगर हम इन कंपेरिजन टू टोटल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट में से जैसे मान लो एक ही है, जैसे इसका रेशियो निकाल दो तो वो निकल आएगी, यही रेशियो निकालेंगे ना तभी पता लगेगा, तो देखो कौन करते हैं इनको छोड़ के सबको तो 900/80 ये टोटल है 80, तो कितना जाएगा 8 एकम 8 लगभग 11, देखते हैं बाकी कितना है, फिर है 500/10 तो ये लगभग box provides ₹77 in the denomination of the ₹50, मतलब कोई 77 रुपीज़ है और उनको डिनोमिनेशन मतलब बांटा जा रहा है ₹1 50 पैसे और 25 पैसे में, और कहा है कि द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज डबल दैट ऑफ ये, तो ये एक्स है तो ये 2x है, ऐसे लोग ये कॉइन 4 टाइम्स दैट ऑफ ये, तो हम इसको एक्स नहीं इसको 4 ले लेते हैं, तो ये 4 टाइम्स हो गया और इसका 2 टाइम्स हो गया, और अपन को देखो रेशियो में लिखते हैं, इसको भी ₹1 इसको भी पैसे मिलेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये पूरा रुपया में कर लेते हैं, रुपये में कर लेते हैं तो ₹1 कितना हो जाएगा 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ को 1 रुपीज़ में रेशियो में दे देते हैं 1/2 हो जाएगा और ये कितना जाएगा 1/4 और ये कितना एक्स 4x और 2x, इसको मल्टीप्लाई करो एक्स यहाँ पे प्लस करके देख लेंगे, ठीक है 1/4 4x है तो एक्स प्लस 2x प्लस का x/2 का जोड़ कितना 2 और 2x प्लस 4x प्लस एक्स, तो ये 7x/2, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 77, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 22, अब देखो क्या पूछा हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे के कितने थे 22 इंटू 4 यानी 88, नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन इसमें कहा है कि
कॉर्ड से दो बनना जैसे ही होगी ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल में ए बी ई में ट्राइंगल ए बी ई ये कितना है 110 है, तो बचा इनकी पावर 70 जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का ओवर 80 होता है। ठीक है, अब ये 70 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 110 आ जाएगा। लीनियर फिर से ये 110 हो गया, तो ये वाला कितना आ जाएगा ये देखो ये 110 आ गया, ये 50 आ गया। अब इस वाले एंगल में देखो डी बी ई में तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये कितना हो गया 60 हो गया, तो कितना बचा 20। अब सेम हम एक कॉर्ड से देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल 70। जैसे सेट थीटा की वैल्यू दी है, थीटा की वैल्यू दी है 5/3, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया 20, तो ये कितना हो जाएगा 4। पाइथागोरस ट्रिपलेट से अक्सर रखता हूँ tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3 माइनस 5 cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। पहले न्यूमरेटर यही सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 1 और नीचे का देखते हैं डिनोमिनेटर कितना आएगा 5। sin थीटा की वैल्यू 4 sin थीटा माइनस का 3 sec थीटा की वैल्यू कितनी दी है 5/3, कैंसिल कैंसिल, तो नीचे क्या आ जाएगा -7, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 11। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल ABD, BD is extended to A, AD भी है 120 डिग्री। अब देखो क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस 2 x बराबर 120 है, तो 2x बराबर 30 है, तो x बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। भाई x की वैल्यू कितनी आ गई है 15 डिग्री आ गई। अब फिर ये कह सकते हैं फिर भाई इन दोनों का सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x प्लस वाई, तो कितना आ जाएगा 90, और x की वैल्यू कितनी है 50, तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर कोई ट्राइंगल है फर्स्ट कोई कर लेता है तो उसका ये एंगल जो होता है एक्स ए मान लो बी, तो ए प्लस बी का जो सब होता है वो एक्स के बराबर होता है, ये वाली प्रॉपर्टी आपने लगाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई डिविजिबल मिलान तो हमेशा आंसर मेरा आ ही रहा है ए की 5, तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है अल्टरनेट को प्लस करो, तो 16 प्लस 1 माइनस 6 12 और 5 17, ये तो 0 के बराबर 11 हो गया, तो यहाँ पे 0 के बराबर बने थे, तो a माइनस 1 0 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1। सो थैंक यू सो मच, और लाइक करिएगा सेशन को।